स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो इस टैगलाइन के साथ। और किस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ ये है, कोचिन शिपयार्ड बिल्ड एटोनमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वे। एक शिप है कोची की। कोचिन कहाँ पर है? केरला में। एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, वो क्या बनाती है? पानी के जहाज़ बनाती है। तो उन्होंने एक जहाज़ बनाया है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल फ्रीज, मतलब फेरिस। इलेक्ट्रिकल मतलब जो ऐसा जहाज़ जो इलेक्ट्रिकल से चलता हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, बैटरी से चलता हो, वो नॉर्वे के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कोचिन शिपयार्ड के बारे में ये न्यूज़। आज कोची की बात आई है तो केरला के बारे में बात कर लें। केरला है ये मयम्बस, केरला के बारे में। इसमें फेमस क्या है? न्यम्बस्सा मैंड्रियम कोची इंटरनेशनल मैरीन एयरपोर्ट। ठीक है, कोवलाम बीच ये भी है, एंड एथिरेपली फॉल्स ये भी है। अब इसको जो केरला को हम बोलते हैं स्पाइस गार्डन, जहाँ सबसे मसाले की खेती होती है वो केरला है। और लैंड ऑफ कोकोनट्स भी कह सकते हैं, लैंड ऑफ ट्रीज, जहाँ कोकोनट नारियल की खेती और ट्री बहुत सारे, यहाँ अच्छी व्यापारिक साझाएँ होती हैं, ट्रेड अच्छी होती है। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पाइस की सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं सबसे ज़्यादा केरला में बनते हैं। इसमें इंडिया, इस केरला के बारे में बताना, 1 नवंबर 1956 को इसका स्टेट बना था। क्या? 1 नवंबर 1956 को स्टेट बना था, ध्यान में। कैपिटल त्रिवंतमपुरम है। ठीक है, और इसकी डिस्ट्रिक्ट है 14। और गवर्नमेंट कौन? ये बॉडी गवर्नमेंट ऑफ केरला। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। ठीक है, केरला के। अब बोलो दोबारा से। 1 नवंबर 1956 केरला के, और दूसरा कैपिटल त्रिवंतमपुरम, डिस्ट्रिक्ट 14। गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर कौन है इसके? पिनराई विजयन। ये आप ध्यान रख लेना। इसकी राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा सीट 20। ओके, ठीक है। इसमें सिंबल क्या है? इंडियन एलिफेंट इसमें सिंबल है। बर्ड क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। इसका ग्रेट हॉर्नबिल इस टाइप की बर्ड है। और इंडियन एलिफेंट इस, और फिश ग्रीन क्रोमाइट। और बटरफ्लाई पेपिलो बुद्धा एक बटरफ्लाई है। फ्लावर कॉनिकोना। ठीक है, फ्रूट जैक फ्रूट। और इसमें ट्री क्या है? कोकोनट ट्री। ठीक है, तो इसमें यह मैम्बल कौन है? इंडियन एलिफेंट। मैम्बल कौन होते हैं? ठीक है, जो बर्ड्स डायरेक्टली बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो मैम्बल कह सकते हैं। तो वी ह्यूमंस क्या है इसमें? मैम्बल। बर्ड है हमारा फ्लेमिंगो, ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, और फिश क्या है? ग्रीन क्लोराइट। बटरफ्लाई पेपिलो। फ्लावर्स कॉनिकोना। और फ्रूट जैक फ्रूट और ट्री कोकोनट। अभी ये है, इंडिया इजराइल ने साइन किया है एग्रीमेंट साइबर सिक्योरिटी पर। अभी इंडिया और इजराइल के साथ एक साइन हुआ है, किस पर? साइबर सिक्योरिटी। आपको पता है जो इंटरनेट पर बहुत क्राइम हो रहा है, ठीक है भाई, केस इंटरनेट के कारण किसी के पैसे निकाले जा रहे हैं भाई उनके अकाउंट से। ठीक है, साइबर क्राइम इसे बोलते हैं हम, साइबर क्राइम। तो उस पर इंडिया और इजराइल इंफॉर्मेशन साझेदारी करेगा। जैसे कोई भी घटना घटती है तो वो इंडिया इजराइल से पूछ सकता है कि ये कैसे हुई, ये कैसे साइबर अटैक हो रहा है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं उसके साथ। और ये इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ साइबर INCD के द्वारा साइन किया गया है। और इंडियन एम्बेसडर जो इजराइल में है, संजीव सिन्हा, जो IS ऑफिसर हैं वो। ये इजराइल है, छोटा सा आपको बच्चों ग्रीन सा दिख रहा है, ये इजराइल है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, इजराइल की करेंसी है इजरायली सेकल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको थर्ड न्यूज़ है, इंडिया फॉर्म्स एयर बबल विथ US UK UAE जर्मनी एंड फाइनेंस। अब इंडिया ने, अभी पता है कोरोना वायरस की वजह से जो एयरलाइंस थी वो बंद हो चुकी थी, अब स्टार्ट कर रहा है एयरलाइंस इंडिया। किन किन इनके साथ, कंट्रियों के साथ? किन किन? यूनाइटेड अमेरिका के साथ, UK के साथ, और UAE के साथ, और जर्मनी के साथ, और फ्रांस के साथ। ठीक है, ये स्टार्ट कर रहा है, क्या बोलते हैं, इंडिया। सिविल, ये बयान दिया है जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो इंडिया टू रिज्यूम ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट विथ फ्रांस एंड US, जो कमर्शियल फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे किसके साथ? फ्रांस एंड US के साथ। ये सारी कंट्री हैं, US UK UAE।
ठीक है। अब अब इसके पीछे क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट की यूएस, यूके, फ्रांस एंड कंट्री एंड यूएई नेगोशिएशन विद जर्मनी इज द फाइनल स्टेज। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ प्लान टू ब्रिंग डाउन द एयर ट्रैवल चार्ज बाई 20। तो एविएशन मिनिस्टर ऑफ कौन सा है, हरदीप सिंह, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया है कि जो एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो जो प्लान कर रहे हैं कि जो किराया है, ट्रैवलिंग किराया, वो 25% कम कर दिया जाएगा जब इन कंट्रियों के साथ हमारी ट्रैवलिंग जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो होती है बाय द एरोप्लेन्स, उनके द्वारा जो चार्ज लिया जाता है वो कम कर दिया जाएगा। एयर बबल मीन्स क्या है, कोविड ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स एक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट पीपल कनेक्ट बिटवीन स्पेसिफिक रीजन वर्ल्ड स्पेशल बिटवीन दो रीजन में कोविड-19 हैज़ बीन कंटेन सिमिलर लेवल। द स्कीम इज बीइंग कॉल्ड न्यू स्टेट अवतार ऑफ वंदे भारत मिशन। जो वंदे भारत मिशन चलाया था ये उसी का एक तरह का एयर बबल, उसको एयर बबल बोलते हैं कि अब एक तरह का ये जो स्टार्ट कर रही है वो ट्रैवलिंग स्टार्ट हो रही है बाय द एयरलाइंस के थ्रू, वो एक तरह का वंदे भारत मिशन को सपोर्ट करेगा। अभी एनिमली हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका मतलब क्या है कि अभी एक इम्प्ली गाइडलाइन जारी की है इसने। जो हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमली हस्बेंड्री, जहाँ हम पालन करते हैं पशु का, वो होता है एनिमली हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हम फ़िश पाल रहे हैं, फ़िश की खेती, फिशेस हैं, ठीक है, मुर्गी पालन, इस तरह का। अब उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है इन चीज़ों पर, ठीक है। हाईलाइट क्या है, द फंड विल हेल्प टू इंक्रीज, अब वो फंड दिया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन लोगों को जो इस तरह के बिजनेस करते हैं। द फंड विल हेल्प इंक्रीज टू मिल्क प्रोडक्शन 330 मिलियन टन्स बाय 2024। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू इंक्रीज मिल्क processing up to 40%. The AHIDF will facilitate initiative incentivization of investment to establish infrastructure for dairy and meat processing। किसके लिए, ये डेयरी जो बनाते हैं, जो डेयरी है जिनके पास, उनके लिए बजट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ये अबाउट AHIDF कैसे काम करता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ₹15,000 करोड़ वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ फॉर AHIDF। इसके लिए, इस सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ अप्रूव किए गए हैं, किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। और किस योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है, ओके। और क्या है इसमें, द गोल सेटअप क्रेडिट गारंटी, और क्रेडिट दिया जाएगा 750 करोड़ का टू अचीव द टारगेट इन डेयरी सेक्टर। और इसका टारगेट दिया जाएगा कि आप 750 करोड़ अचीव करें इस सेक्टर से, ठीक है। और दिस इज़ टू बी मैनेज बाय नाबार्ड, और नाबार्ड बैंक है जो महाराष्ट्र में, उसमें वो ये मैनेज, सारी चीज़ मैनेज करेगी नाबार्ड बैंक। उद्यमी पोर्टल क्या है, उद्यमी पोर्टल इज़ ऑपरेटिंग अंडर सिडबी। सिडबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये उद्यमी पोर्टल को ऑपरेट करती है। ओपन फॉर बेनिफिशियरी ऑफ द इनिशिएटिव रजिस्टर ऑनलाइन। द बेनिफिशियरी मेनली इंक्लूड पीपल विलिंग टू स्टार्ट डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट। तो उनकी ये हेल्प करेगी। सिडबी एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक क्या है, उनको छोटे छोटे जो वो होते हैं उद्योग, उनको मदद करेगी सिडबी बैंक के द्वारा। और किन लोगों को, जो इस मीट का काम करते हैं और जो दूध डेयरी हैं जिनके पास दूध का काम करते हैं, इस तरह का। आप इस पोर्टल पर, उद्यमी पोर्टल पर आप वो कर सकते हो रजिस्टर। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इंडिया इज़ करेंटली प्रोड्यूस 188 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क। अभी 180 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क पैदा करती है इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस। ऑन दिस ओनली 20 to 25% आर कमिंग अंडर द प्रोसेसिंग सेक्टर। और केवल 20 से 25% आता है ये प्रोसेसिंग सेक्टर में। हमें गोल होना चाहिए कि जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए इस ओवर द कंट्री में। अभी एक इंडिया भूटान ने न्यू ट्रेड रूट स्टार्ट किया है। इंडिया भूटान, पता ही है, बहुत अच्छे पार्टनर हैं इंडिया और भूटान। वो ट्रेड पार्टनर ओपन किया है ऑन जुलाई 16। इंडिया एंड भूटान ओपन न्यू ट्रेड रूट, 2 रूट स्टार्ट किए हैं, जिससे जैगन इन वेस्ट बंगाल एंड पसाका इन भूटान। 2 ट्रेड हैं, जैगन है जो वेस्ट बंगाल में और पसाका जो भूटान में है, ये याद रखना, रूट स्टार्ट किया। अब 2022 के लिए फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कतर, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड होने वाला है, कहाँ पर, कतर में, ठीक है। इसमें क्या है, इसका फीफा एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका हेडक्वार्टर न्यूजीलैंड ज्यूरिच, एक सिटी है न्यूजीलैंड, उसमें स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिच जगह है, वहाँ पर है। फुल फॉर्म क्या है फीफा की? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। 2022 वर्ल्ड कप इज़ टू बी हेल्ड कतर, जो कतर में होने वाला है। द गवर्नमेंट बॉडी आल्सो रिलीज अ शेड्यूल फॉर ऑफ मैचेस। जो गवर्नमेंट है वो मैच क्या बोल रही है, इस मैचेस को शेड्यूल करेगी। ओके, तो इसमें क्या है, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये पहला वर्ल्ड कप होगा जो अरब में हो रहा है, और इन द फर्स्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, और जिसमें, और आपको कतर के बारे में फैक्ट बता दूं, कतर एक सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अमेरिका से भी ज़्यादा। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, द वर्ल्ड कप वुड बी द लास्ट टू इन्वॉल्व 32 टीम्स एज द टीम्स आर टू बी इंक्रीज टू 48 इन 2026 टूर्नामेंट। ओके, अभी क्या क्या है कि जो वर्ल्ड कप 32 टीम्स हैं इसमें, और इस टीम को इस पहले लास्ट वर्ल्ड कप में 32 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, अब जो इंक्रीज होकर 48 हो जाएंगी इन 2026 टूर्नामेंट के लिए, हैं। ओके, द टूर्नामेंट हेल्ड इन नवंबर दिसंबर में होगा। द फाइनल मैच ऑफ टूर्नामेंट हैज़ बीन शेड्यूल दिसंबर 18 2020 विच आल्सो कतर इन नेशनल डे। अब ये 18 2020 को जो कर चुके थे, इस समय अब 2022 के लिए किया गया है 18 2020। अब वो क्या होगा, जहाँ कतर का नेशनल डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को, जब वहाँ पर, और आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा इस बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ठीक है। इंडिया इज नेवर पार्टिसिपेट द फीफा, इंडिया नहीं कर रहा पार्टिसिपेट फीफा वर्ल्ड कप में, बिकॉज इंडिया की जो रैंक है वो 108 रैंक है फीफा में, और इंडियन फुटबॉल टीम ऑल्सो पार्टिसिपेट AFC एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, एशियन फुटबॉल का जो इंडिया में होने वाला था, ठीक है। ये क्या आपका कतर है, देखो कतर छोटा सा कतर है, और इंडिया पूरा ग्रीन कलर का कतर है, ठीक है। अब इस कतर की राजधानी क्या है, दोहा, क्या है, दोहा। अब कतर के बारे में पढ़ लें, इसमें इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं खलीफ बिन खलीफा, और इसके जो कतर का नेशनल डे 18 दिसंबर 1878 को मनाया जाता है, उसको जो इंडिपेंडेंस मिली थी UK से मिली थी। ओके, तो आज का आपका करंट अफेयर समाप्त होता है, धन्यवाद।